दोस्तों फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में काफी एक कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है लोगों में। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज इसी टॉपिक को क्लियर कर लिया जाए कि क्या ये फेस वैल्यू होती है, क्या बुक वैल्यू होती है, क्या मार्केट वैल्यू होती है, क्या कुछ इनमें डिफरेंस होता है, कैसे हमें इन्हें देखना चाहिए। तो दोस्तों आज हम यही समझने वाले हैं फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होती है। और एज ऑलवेज हम सब कुछ समझने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फेस वैल्यू किसी भी शेयर की वो वैल्यू होती है जब कोई भी कंपनी शुरू होती है तो शुरुआत के टाइम पे जो कंपनी की इक्विटी बनाई जाती है, उसके नंबर ऑफ शेयर बनाए जाते हैं, तब उस शेयर की जो वैल्यू डॉक्यूमेंट्स में डिसाइड करी जाती है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं और आप मिलकर एक कंपनी खोल रहे हैं और वो कंपनी 100 रुपए की है। एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए की उस कंपनी को मान लीजिए, 50 रुपए मैंने लगाए उस कंपनी में और 50 रुपए आपने लगाए उस कंपनी में, और दोनों ने मिलकर एक कंपनी खड़ी कर दी, एक कंपनी हमने खोल ली। तो आगे कोई लीगल डिस्प्यूट ना आए, इसलिए जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसाइड हो जाता है। अब अगर मैंने 50 रुपए लगाए हैं और आपने भी 50 रुपए लगाए हैं तो इक्वल शेयर उस कंपनी में हमारा हो गया। तो या तो हम ये मान सकते हैं कि 50 रुपए का एक शेयर मेरा और 50 रुपए का एक शेयर आपका, तो 100 रुपए की कंपनी हो गई। लेकिन कल को मान लीजिए मेरे को अपना कुछ हिस्सा उस कंपनी में बेचना हो, 50 में से आधा हिस्सा 25% मेरे को बेचना हो, लेकिन शेयर मेरे पास एक ही है, इसलिए शुरुआत में ही नंबर ऑफ शेयर ज्यादा बनाए जाते हैं। जैसे 10 शेयर कंपनी के बनाए गए 10-10 रुपए के, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू शेयर प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कंपनी। 10 शेयर को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 रुपए की कंपनी हो जाएगी। तो 5 शेयर 10-10 रुपए के मैं खरीद लूंगा और 5 शेयर 10-10 रुपए के आप खरीद लोगे। तो जो 10 रुपए हमने उस शेयर का प्राइस पे किया वो उसकी फेस वैल्यू होती है। जब कंपनी बनी उस टाइम पे जो शेयर का प्राइस उस पे लिखा जाता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। और फेस वैल्यू किसी भी कंपनी की कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा सेम आपको मिलेगी। लेकिन काफी बार क्या होता है, जैसे 10 रुपए का हमने कंपनी बनाते वक्त शेयर बनाया, तो आने वाले टाइम में जब हम लिस्टेड उस कंपनी को करवा देते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू काफी बढ़ती चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा एमआरएफ का शेयर 70,000 रुपए के आसपास का है, तो उस शेयर में लिक्विडिटी बनी रहे इसलिए कई कंपनियां क्या करती हैं, उस शेयर को स्प्लिट कर देती हैं, स्प्लिट ऑफ शेयर कर देती हैं, एक शेयर के 2 शेयर बाद में बना देती हैं। तो जब वो 2 शेयर कंपनी बनाएगी तो उसकी फेस वैल्यू आधी हो जाएगी। कैसे? जैसे हमने जाना था कि नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू कंपनी की वैल्यू। तो जब नंबर ऑफ शेयर आप किसी चीज के बढ़ा दोगे, जब शेयर को स्प्लिट कर दोगे, एक शेयर के 2 शेयर बना दोगे, तो 10 शेयर के जब आप 20 शेयर बनाओगे तो फेस वैल्यू 10 से 5 आ जाएगी, तभी तो 100 को वो मैच करेगी। तो ये एक सर्कमस्टांस हो सकता है जब स्प्लिट हो किसी भी शेयर का तो उस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, वरना और किसी भी केस में कभी भी फेस वैल्यू किसी भी कंपनी के शेयर की नहीं बदलती। और वैसे फेस वैल्यू हमारे किसी काम की भी नहीं होती, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन कंसेप्ट वाइज हमें पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू क्या होती है, ये कैसे बनती है। डॉक्यूमेंट्स में इसका ज्यादा यूज होता है। तो दोस्तों आई होप फेस वैल्यू का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ जाती है बारी बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू का मतलब होता है अकाउंटिंग से जो वैल्यू निकाली जाती है शेयर की, उस शेयर को हम बुक वैल्यू कहते हैं। जैसे हमने जो कंपनी बनाई थी 100 रुपए की, तो वो बिजनेस करेगी, प्रॉफिट्स कमाएगी, बड़ी होगी, तो जब वो 100 से 200 रुपए की कंपनी हो जाएगी तो इक्विटी होल्डिंग तो हमारी 100 रुपए की थी, उस पे जो उसके रिजर्व्स ऐड वगैरह होंगे और प्रॉफिट्स वगैरह ऐड होंगे तो हमारे शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम 100 रुपए से बिजनेस शुरू करेंगे तो कुछ असेट्स खरीदेंगे, कुछ हमारी लायबिलिटी भी बढ़ेगी, कुछ मशीनरी वगैरह कंपनी में आएंगी। तो इस तरीके से जब बिजनेस फैलेगा तो बुक वैल्यू शेयर की निकाली जाएगी। और बुक वैल्यू को मैंने आपको प्राइस टू बुक वैल्यू वाली वीडियो में भी समझाया था कि जब हम सब कुछ कंपनी का मान लीजिए बेच दें और लोगों की लायबिलिटी चुका दें तो जो भी हमारे पास बचेगा उसको हम बुक वैल्यू मानते हैं। तो बुक वैल्यू को निकालने के मेनली 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला तो होता है टेंजिबल एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी कंपनी के पास टेंजिबल एसेट्स हैं, उसमें से जो भी लायबिलिटी कंपनी को पे करनी है, किसी का कर्जा या किसी जो उधार पे सामान जो कंपनी ने ले रखा है उसको पे कर दीजिए। जो भी एसेट्स हैं उसके उनमें से लायबिलिटी को माइनस करके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, तो एक शेयर की बुक वैल्यू निकल जाएगी। और दूसरा इसका कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है इक्विटी होल्डिंग
जो शेयर होल्डर्स की है, जब लाइबिलिटी साइड से आप उसको कंपेयर करते हो, प्लस जो उसके रिजर्व्स हैं, जो कंपनी ने पैसे बचा के रख रखे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो इससे भी आपकी बुक वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, एज ए इन्वेस्टर आपको ये कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा वेबसाइट पे आप कैसे बुक वैल्यू को डायरेक्ट चेक कर सकते हो कंपनी की। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे बुक वैल्यू किसी कंपनी की निकलती है। तो दोस्तों उसके बाद आ जाती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है मार्केट में उस कंपनी की कितनी वैल्यू लगाई जा रही है। तो जो भी शेयर प्राइस उस कंपनी का चल रहा होता है वही उसकी मार्केट वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का 200 रुपए बुक वैल्यू निकल के आई और मार्केट में उसका शेयर चल रहा है 250 रुपए, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि हमें पता है कि किसी कंपनी की 200 रुपए बुक वैल्यू है, अगर उसके एसेट्स बेच के लाइबिलिटी माइनस करके हम निकालें तो वो 200 रुपए की कंपनी हमें पड़नी चाहिए। तो 250 रुपए मार्केट उसे क्यों देना चाह रही है? तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले फॉर्मूले में देखा था कि टेंजिबल एसेट्स उस कंपनी के हम उनकी वैल्यू लगाते हैं, लेकिन जो उस कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे उसकी गुडविल हो गई, उस कंपनी के पास कुछ टेक्नोलॉजी होगी, कॉपीराइट्स हो गए, कुछ ट्रेडमार्क्स हो गए। जैसे मान लीजिए एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी की कुछ प्लांट एंड मशीनरी होगी, उससे वो जो भी फोन वगैरह बनाती है, उस प्लांट एंड मशीनरी की हम वैल्यू लगा के लाइबिलिटी माइनस करके उसकी बुक वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन जो एप्पल कंपनी का ब्रांड नेम है, जो उसकी पावर है, जिसकी वजह से जो फोन अगर 20,000 का भी बना रही है फिर भी लाख रुपए उसके प्राइस पे चार्ज कर सकती है, ये चीज सैमसंग या वीवो, ओप्पो वगैरह नहीं कर सकते। तो इसलिए मार्केट उस कंपनी के शेयर के लिए प्रीमियम पे करती है कि भले ही वो शेयर मान लीजिए उसकी बुक वैल्यू 200 की हो, लेकिन उसके लिए 300-400 रुपए भी लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू आप लगा नहीं सकते अकाउंटिंग के हिसाब से, उसकी तो मार्केट वैल्यू मार्केट ही लगाती है। तो इसलिए मार्केट में जो वैल्यू लगती है वो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। काफी बार मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और बुक वैल्यू से कम भी हो सकती है। मेनली असेट्स हैवी इंडस्ट्रीज में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम ही होती हैं, और जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज वगैरह होती हैं उनकी एसेट्स कम होती हैं, तो उनमें आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में काफी फर्क देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको प्राइस टू बुक वैल्यू वाली वीडियो में समझा रखी हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और फटाफट हम स्क्रीन पर देख लेते हैं कहाँ पे आप फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू किसी भी कंपनी की चेक कर सकते हो। तो दोस्तों किसी भी शेयर की बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू चेक करने के लिए हम हमेशा की तरह कोई भी फाइनेंशियल वेबसाइट ओपन करेंगे। हमने मनी कंट्रोल ओपन कर ली है। मनी कंट्रोल ओपन करने के बाद किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू चेक करने के लिए आप उस कंपनी का नेम टाइप करोगे। जैसे यहाँ टाटा मोटर्स आ रहा है, टाटा मोटर्स की मार्केट वैल्यू चेक करने के लिए या बुक वैल्यू चेक करने के लिए हम नीचे वैल्यूएशंस पर जाएंगे। वैल्यूएशंस पर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको फेस वैल्यू दिखेगी। इस फेस वैल्यू का मतलब है जब टाटा मोटर्स बनी थी, जब इनकॉर्पोरेट हुई थी, जब उस टाइम पे जो फेस वैल्यू शेयर की रखी गई थी वो ये फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर। और इसी के जस्ट साइड में ये देखिए आपको बुक वैल्यू देखने को मिल जाएगी 56 रुपीज। बुक वैल्यू का मतलब है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, मतलब एक शेयर की बुक वैल्यू 56 रुपीज है। और जब आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको 134 रुपीज, ये मार्केट में जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है टाटा मोटर्स का, ये आपको देखने को मिल जाता है। ये इसकी होती है मार्केट वैल्यू। मतलब इन्वेस्टर्स बुक वैल्यू से कुछ ज्यादा रुपीज पे कर रहे हैं मार्केट वैल्यू में इस कंपनी के शेयर के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो टेक्नोलॉजी इस कंपनी के पास है या फिर जो मार्केट में कंपटीशन ये कंपनी ज्यादा कर सकती है, इसलिए इन्वेस्टर्स ज्यादा रुपीज इस कंपनी के शेयर को पे करने के लिए रेडी हैं। तो ये सारी रेशियोज आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। मैंने आपको काफी सारी वेबसाइट बता ही रखी है, बाकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का। फेस वैल्यू कोई भी कंपनी की जब वो बनती है उस टाइम पे जो फेस वैल्यू डिसाइड होती है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। बुक वैल्यू जो अकाउंटिंग से हम उसकी बुक वैल्यू निकालते हैं कि अगर कंपनी बिक गई तो एसेट्स बेचकर लायबिलिटी पे करके जो पैसा बचेगा शेयर होल्डर में जब बांटेंगे वो उसकी बुक वैल्यू होती है। और मार्केट में जो उस कंपनी का प्राइस लग रहा होता है वो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, और अगर कोई भी चीज में क्वेरी हो, समझ नहीं आई हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी फ्री इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, शेयर मार्केट रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्सेज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बना रखे हैं। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो इसी चैनल पर जाकर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।